हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 98। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते हैं मिनिमम इम्पॉसिबल जॉर। ठीक है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि इस प्रॉब्लम में क्या होने वाला है कि मिनिमम बताना है। मिनिमम ऐसा नंबर हमें फाइंड करना होगा एक्स, जिसका हम और जो है उस एरे, एक एरे दिया जाएगा, मान लेते हैं नम्स एरे हमें दिया गया है। उस नम्स एरे में हमें उसका और निकालना है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का और निकालना है। जैसे मान लीजिए ये इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, ऐसे कुछ इंडेक्स दिए जाएंगे और उसका आप और निकालिए और वो नंबर x आना चाहिए। ठीक है, तो x आ जाए अगर और, ठीक है, कहाँ के नंबर्स का, नम्स के नंबर्स का अगर और निकाल रहे हैं, अगर वो x के बराबर आ जा रहा है तो मतलब वो x पॉसिबल है, तो हम x प्लस 1 को चेक करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मिनिमम कौन सा नंबर जो है x होने वाला है जिसका और हम इसमें नहीं निकाल सकते। ठीक है, कांट फाइंड, तो वो x, वो वैल्यू x क्या है उसको हमको रिटर्न करना है। ठीक है, वो मिनिमम वैल्यू हमें x रिटर्न करना है जिसका और हम उस एरे में नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसका अप्रोच क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर इसको ऑब्जर्वेशन से करेंगे तो ऑब्जर्वेशन इसका बहुत छोटा ही है, बट उसको प्रूफ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले इसको प्रूफ करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2 1 का है 4। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए 2 और 1, ये कैसे 4 हुआ। इसमें अगर आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे, 2 है इसमें तो 2 प्रेजेंट है। 1 अगर आप देखेंगे तो 1 भी है, और 1 और 2 अगर इन दोनों को और निकालेंगे, ठीक है, तो 3 ये भी प्रेजेंट है। इसका मतलब 4 जो है प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसका 4 देखिए, 4 का और आप नहीं निकाल सकते इसमें। तो और का जो प्रॉपर्टी है वो काम कैसे करता है पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, और क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर x को आप बाइनरी पर रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 1 0 0 1 ऐसे, और यहाँ पे ऐसे 1 0 1 1 1 ऐसा कोई नंबर, तो अगर ये नंबर दोनों 1 है तो यहाँ पे तो 1 1 होगा, बट अगर ये दोनों 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, और इनमें से अगर एक 0 एक 1 है फिर भी 1 होगा। ठीक है, अगर दोनों 1 है अगेन फिर यहाँ 1 होगा, और दो 1 है यहाँ पे तो अगेन 1 होगा। तो इसका मतलब 0 बिट बाई बिट अगर हम करते हैं तो 0 जॉर 0 ये 0 होता है, 0 जॉर 1 ये 1 होता है, 1 जॉर 0 ये 1 होता है, और 1 जॉर 1 1 होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जब 0 जॉर 0 होता है तभी ये वैल्यू 0 होती है, अदरवाइज वो वाला बिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी पहले जॉर की, वो हमने देख लिया। हमारा क्लेम क्या है कि अब एक क्लेम हम करेंगे। ठीक है, इस क्लेम को मैं फिर दोबारा प्रूफ करूंगा। अब जो नंबर हमारा x होगा ना, वो x नंबर 2 की पावर समथिंग होगा। ठीक है, 2 का पावर समथिंग होगा, और ये y जो है ये 0 से लेके कुछ, जब तक आंसर फाइंड नहीं हो जाएगा ना तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए 2 की पावर अभी आप 0 करेंगे तो मतलब 2 की पावर 0 कितना बन जाएगा 1। अगर 1 उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, उस एरे में, तो आंसर नहीं होगा, फिर नेक्स्ट मूव करेगा, यहाँ y वैल्यू 1 हो जाएगी, हम 2 चेक करेंगे। अगर 2 अगर प्रेजेंट है तो हम फिर इस तरह से 4 को चेक करेंगे। अगर 4 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारा नम्स दिया गया है, ये क्या है, ये नम्स है, उसको हम उसमें हम चेक करते रहेंगे। फिर हम 8 चेक करेंगे, फिर हम 16 चेक करेंगे। जैसे ही कोई वैल्यू इस तरह से, फिर 32 चेक करेंगे। जैसे कोई वैल्यू x जो ऐसे मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, होता जाएगा, और अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो वही सिंपली हमको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या मतलब इसका मतलब जैसे प्रूफ क्या है, अब हम देखते हैं। मेरा जैसे अगर आप एग्जांपल लीजिए, अगर आप 4 बना पा रहे हैं ना, मतलब 4 एलिमेंट प्रेजेंट है और 4 तक आप बना पा रहे हैं, तो अब आप 5 6 7 तीनों एलिमेंट्स बना पाएंगे ऑटोमेटिक। कैसे, सपोज 4 है, अब ये 1 2 3 4 मान लीजिए ऐसा है, अब हमें 5 बनाना है। ठीक है, तो मेरा क्लेम ये है कि अगर 4 तक है तो 4 के बाद मुझे 4 के बाद 5 6 7 चेक ही नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट 8 चेक करना है। तो इसका मतलब मेरा क्लेम ये है कि 5 6 7 इससे बन सकते हैं, ऑलरेडी बन सकते हैं। अगर 4 तक है तो ऑलरेडी बन सकते हैं। देखते हैं, जैसे 4 है, अगर आप इस 4 को लीजिए और इस 1 को लीजिए तो इस नंबर को आप बना पाएंगे। इस फिर 4 को लीजिए, इस 4 को आप फिक्स करिए, और इस इधर इस नंबर को 2 को लीजिए। ठीक है, तो आप ये वाला नंबर बना पाएंगे 6। अब एक बार 3 लीजिए और 4 लीजिए तो आप 7 बना पाएंगे। ठीक है, बट आप 8 नहीं बना सकते, क्योंकि जो 8 का बिट है वो 1 0 0 0 होता है। ठीक है, और जो 4 तक अगर आपका बन पाया है अभी तक, ठीक है, तो 4 तक में जो बिट्स होते हैं ये 1 0 0 होते हैं। तो इस बिट पे 1 आने के लिए
तो यहाँ पे एक बिट 1 होना चाहिए, ठीक है, इस वाले बिट पे, मतलब फोर्थ वाले बिट पे 1 होना चाहिए, बट फोर्थ तक में आपका कोई भी नंबर फोर्थ बिट पे 1 नहीं होता है, ठीक है। यहाँ इनफैक्ट 7 तक कोई भी नंबर 7 क्या होता है 1 1 1, तो इसका मतलब फोर्थ बिट पे 1 अभी तक पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक कोई मिला ही नहीं है 1, तो इसलिए क्या 8 तो बन ही नहीं सकता कहीं, ठीक है। तो 8 को सबसे पहले 8 ही बना सकता है, ठीक है। तो 8 को मतलब फोर्थ बिट पे जो 1 आएगा वो सबसे पहले 8th नंबर जो है उसी पाएगा। इसी तरह 16 के लिए 5th बिट पे जो 1 आएगा वो सबसे पहले 16 पे आएगा, ना कि मतलब किसी और नंबर पे आएगा, ठीक है। तो 16 से छोटे नंबर जो 15 तक हैं, मान लीजिए 1 से 15 तक, वो कभी 16 को नहीं बना सकते, क्योंकि 16 को बनाने के लिए 5th बिट पे, किस पे 5th बिट पे 1 आना जरूरी है, और 5th बिट पे 0 से लेके 15 तक पे 5th बिट पे 0 हमेशा रहता है, मतलब ये 1 से लेके 4 तक, मतलब यहाँ मैक्सिमम 1 1 1 1 रहता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 15 होती है, तो 5th बिट पे हमेशा 0 रहता है 1 से 15 के रेंज में, ठीक है, 1 से 15 के रेंज में, ठीक। तो इस केस में क्या होगा कि 16 को बनाने वाला 16 खुद होगा सबसे पहले, और क्योंकि वो 5th बिट पे उसका 1 है इसलिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। मेरा कहने का यही मतलब है कि जैसे अगर 16th बिट है तो 5th बिट पे इस पे यहां 1 आ रहा है, ठीक है, और ये फर्स्ट नंबर होगा अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ये सब हम चेक कर रहे हैं। अब एक बार देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है, अब हमारे पास 1 2 प्रेजेंट है, अब हमारे पास ये 3 अपने आप बना देगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 का जोर 3 अपने आप ऑटोमेटिक दे देगा। तो 2 के बाद मुझे 3 का चेक नहीं करना है, 2 के बाद हमें 4 चेक करना है। तो यही हमारा इंट्यूशन है कि हमको क्या चेक करना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, इस तरह से चेक करना है। क्यों चेक करना है, हमने उसका एकदम क्लियर हमने आपको जवाब दे दिया, क्योंकि अगर ये वाला नंबर 8 है तो ये 15 तक बना देगा ऑटोमेटिक। कैसे बनाएगा, 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे, ठीक है। 8 है तो 8 1 के साथ मिलके 9 बना देगा, 8 2 के साथ मिलके 10 बना देगा, 8 3 के साथ मिलके 11 बना देगा, 8 4 के साथ मिलके 12 बना देगा, इसी तरह 15 तक बना देगा। बट 16 को बनाने के लिए मिनिमम 16 आपके पास चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बस यही था कि आप अब इसमें क्या करिए, आप मैप में सारे नंबर्स को रख लीजिए, नम्स ऑफ आई जो है नम्स ऑफ आई प्लस प्लस कर दीजिए। फिर बाद में आप जब करेंगे ना तो 1 into 1 2 4 आप उसको चेक करते जाइए, नम्स में प्रेजेंट है नहीं, और जैसे ही वो नंबर प्रेजेंट नहीं होगा तुरंत आप रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो बस कोड अगर आपको देखना है तो ये देखिए, छोटा सा कोड है एकदम, 2 लाइन का, मतलब नहीं 2 नहीं 10 लाइन का होगा, 7 8। जैसे एन यहाँ आपने स्टोर कर लिया, मैप बना दिया, यहाँ पे लो 1 इनिशियलाइज कर दिया, और ये मैप में आपने डाल दिया। ये अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया यहाँ, और फिर वही हमारा छोटा सा लॉजिक, वाइल को 1 कर दिया, जब तक नहीं प्रेजेंट मिलेगा आंसर तब तक हमारा चलते जाओ, और लो को 2 into लो कर दो अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, और जैसे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न लो कर दो, ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा कोड था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम कॉन्टेस्ट आपके लिए कॉन्टेस्ट सोल्यूशन लाते रहेंगे, लीड कोड या हो या कोड फोर्सेस हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।